मेरे भाई आज मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, आज लोग छोटी छोटी चीज़ पे शिर्क कर रहे हैं। भाई चप्पल उल्टी है, सीधी करो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई कोई एक मुसलमान था जो एक मक्खी की वजह से जहन्नम में चला गया, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? एक मक्खी की वजह से। मक्खी की क्या कीमत होती है, लोग मार देते हैं मक्खी को। मक्खी जो उड़ने वाली होती है छोटी छोटी सी, उसके वजह से जहन्नम में चला गया। क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? तो कई हजार साल पहले का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ये वाकया है। हदीस में है। पूरा वाकया क्या है, दो मुसलमान रास्ते से जा रहे थे, तो बीच में जंगल पड़ा और वहाँ के रहने वाले जो आदिवासी थे, जो उनको बोलते हैं, तो उनकी एक वो थी, जैसे फाटक नहीं होता ट्रेन वाला, तो वो था लगा हुआ। तो उनकी शर्त थी कि अगर इस रोड से, इस जगह से तुमको पार करके जाना है एरिया से। उन्होंने अपना झूठा रब बनाया हुआ था। कहा इसके आगे कुर्बानी दो, किसी जानवर की कुर्बानी। तो एक के कान में शैतान आके बोला, दो बंदे थे, कि तुम एक मक्खी मारो और उस इनके झूठे रब के आगे डाल दो। तो उसने यही किया। उसने मक्खी उड़ रही थी वहां पे, उसने मारा और उनके आगे चढ़ा दिया, मतलब डाल दिया। कहा देखो तुमने जानवर कहा था, लेकिन किस जानवर का ये नहीं कहा। तो उसने कहा हाँ सही। उसके लिए फाटक खोल दिया, वो चला गया। अब आया दूसरे बंदे का कि तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं मुसलमान हूं और मैं अपने रब के सिवा, जो सच्चा रब है, उसके सिवा किसी के लिए कुर्बानी नहीं करता। तुम मेरे साथ चाहे जो कर लो। उसने उसकी गर्दन काट दी और वो मर गया। बताइए, उसने उसकी गर्दन काट दी। वाकया यहां खत्म नहीं हुआ, वीडियो में बने रहिए। अब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, हमारे प्यारे नबी, उनके पास पहुंची। उनकी तस्दीक क्या थी, सुन के आपके पैर के नीचे से रुएं निकल जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि आप सोचो कि क्या वाकई में ये पॉसिबल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की कि जिसने मक्खी मार के उस झूठे रब के सामने जो कुर्बानी चढ़ाई थी, वो जहन्नम में गया, और जिसकी गर्दन उसने काट दी थी, वो जन्नत में गया। अब आप ये सोचो, एक मामूली सी मक्खी की वजह से जहन्नम में चला गया, लेकिन उसके पीछे के साइड देखो तुम, तब तुमको पूरी बात समझ में आएगी। उसने शिर्क किया था। मक्खी तो मुद्दा था ही, लेकिन मेन था उसने झूठे रब के सामने कुर्बानी दी, जो कि वो सच्चा रब नहीं था। अगर वो सच्चा रब होता जो उसने किया था, तो कोई बात नहीं थी। और ये जबान तस्दीक कौन कर रहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बात दुनिया में सबसे सच्ची है, अल्लाह के बाद सबसे सच्ची। तो अब आप सोचो, शिर्क, एक मक्खी। मेरे भाई आज मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, आज लोग छोटी छोटी चीज पे शिर्क कर रहे हैं। भाई चप्पल उल्टी है, सीधी करो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। भाई बिल्ली रास्ता काट दी, नहीं तो ऐसा है, बिल्ली रास्ता काट दी, मत जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओ भाई रात में झाड़ू मत लगाओ, तुम्हारे घर में बरकत चली जाएगी। और भाई मैं हमने तो ये तक कहते हुए सुना है कि भैया किचन के जो झूठे बर्तन है ना, उसको धो दो वरना मनहूसियत आएगी। और बाप रे बाप, उस बर्तन की कोई मतलब हैसियत बताओ। तो मुसलमान मेरे भाई, खासकर ये 3-4 मुल्कों में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये नेपाल वगैरह में, इसमें तो इतना शिर्क आम है कि पूछो मत। तो मेरा काम था सिर्फ आपके सामने सच्चाई पहुंचाना। मर्जी आपकी है, अमल करो या मत करो, इस वीडियो को शेयर करो या ना करो। शायद ये बात किसी के दिल में उतर जाए और कोई इस वजह से रुक जाए शिर्क करने से। तो सिर्फ खालिस अल्लाह की इबादत करो, उसके आगे किसी की इबादत मत करो और उसी के आगे झुको। और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां मुसलमान आज फंसता है आके, मांगना, पता नहीं कौन कौन दर के कहां कहां जाके मांगता है। अगर मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, और ये उम्मीद के साथ कि देगा। और मैं गारंटी दे के कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कुरान पर समझ के पढ़ी है, वही देगा अल्लाह, और वही अल्लाह दे भी सकता है। तुम चाहे जिससे मांगो, कोई दे नहीं सकता। तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हारा नसीब है ही है, लेकिन देने वाली ज़ात वही है। और आपको ये भी कह दे रहा हूँ, आपसे लेने वाली ज़ात भी वही है। बिगाड़ने और बनाने वाली ज़ात अल्लाह ही है। सिर्फ बनाने वाली नहीं, बिगाड़ने वाली भी वही। बिगाड़ने वाले कैसे? किसी का बच्चा इंतकाल हो गया तो वो आजमाइश है, अल्लाह ताला चेक करता है, देखिए इसका रिएक्शन क्या है। तो मेरे भाई, शिर्क आज से छोड़ो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।